हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। और आज हम 11th क्लास का टॉपिक लेने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक नीड फॉर मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो यही है, नीड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। आप जानते हैं ना साइंस क्या है? साइंस बताइए। साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी अबाउट एनी सब्जेक्ट, एनी फिनोमेना। ठीक है। अब बात ये आती है कि साइंस सिस्टमेटिक स्टडी तो है जिसमें कि ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन साइंस की एक ब्रांच भी है जिसका नाम है फिजिक्स। ठीक है, साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है फिजिक्स। बात आ रही है समझ में? अब ये जो फिजिक्स है ये क्या है? ठीक है, तो फिजिक्स है बच्चों, अगर मैं इसके सिर्फ वर्ड पर जाऊं कि ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया साइंस, तो सबसे पहले चलो साइंस की बात करते हैं। साइंस जो वर्ड आया ये आया साइंटिया से। किससे? साइंटिया। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो, टू नो यानी कि जानना। ठीक है, साइंस किससा है? साइंटिया से, जिसका मतलब क्या है? टू नो यानी कि जानना। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है साइंटिया। ठीक है, फिजिक्स जो आया है यह आया है फ्यूसिस से, FUSIS। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। क्या होता है बच्चों? नेचर। और ये फ्यूसिस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, ग्रीस भी कह देते हैं जिसे, वही है, वही ग्रीस या ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है। इसका ये जो लिया गया है ये लिया गया है आपका फ्यूसिस से, जिसका मीन्स होता है नेचर। चलिए अब बात करते हैं हमें मापने की, नापने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, इंसान का एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक बिहेवियर होता है इंसान का, एक उसका ब्लूप्रिंट है कि वो हर चीज़ को नापना चाहता है। ठीक है, वो मम्मी पापा के प्यार को भी नापता है, वो दोस्तों की नफ़रत को भी नापता है कि दोस्त मुझसे कितना नफ़रत करते हैं, चुप के देखता है कहाँ कितना ये मुझसे नफ़रत करते हैं, इसे भी नापता है। तो कहने का मतलब हम हर चीज़ को नापना चाहते हैं। हम डिस्टेंस को नापना चाहते हैं, हम करंट को नापना चाहते हैं, हम अपनी एज को नापना चाहते हैं, हर चीज़ को हम नापते हैं। ठीक है, तो जब हम हर चीज़ को नापते हैं तो आपको पता, फिज़िक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। फिज़िक्स एक एग्जैक्ट साइंस है जिसमें हम चीज़ों को मेज़र भी करते हैं। ठीक है, और एक साइंटिस्ट है हमारे गैलीलियो, तो उन्होंने कहा था मेजर व्हाट इज़ मेजरेबल एंड मेक मेजरेबल व्हाट इज़ नॉट सो ऑन। यानी कि जो चीज़ मेज़र करने के काबिल है उसे आप मेज़र करें, और जो चीज़ मेज़र करने के काबिल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, उसे मेजरेबल बनाइए। ठीक है, मेज़र व्हाट इज़ मेजरेबल। ठीक है, यानी कि मेज़र व्हाट इज़ मेजरेबल एंड विच इज़ नॉट मेजरेबल एंड मेक इट मेजरेबल। ठीक है, यानी कि अगर जो चीज़ जिसे आप मेज़र कर सकते हो, मेज़र व्हाट इज़ मेजरेबल एंड मेक मेजरेबल व्हाट इज़ नॉट सो ऑन, यानी कि उसे भी मेजरेबल बनाओ जो नहीं है मेज़र, जिसे आप नहीं कर सकते। चलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम इसकी कि भाई हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, शुरुआत में क्या हुआ कि अगर सपोज़ करो हमें कोई चीज़ को ही तोलना था, यानी कि उसके मास को हमें मेज़र करना था, उसके मास को हमें तोलना था, वज़न तोलना था, यानी कि वेट भी मान लीजिए आप वेट तोलना था, तो हम क्या करते थे? पुराने ज़माने में लोग बाग क्या करते थे? अपने अपने हिसाब से तोलते थे। ठीक है, किसी ने कोई छोटा पत्थर रख लिया उस चीज़ को तोलने के लिए, किसी ने कोई बड़ा पत्थर रख लिया उस चीज़ को तोलने के लिए, तो यहाँ पर वेरिएशन आने लगा। ठीक है, अब बात आई डिस्टेंस की कि डिस्टेंस को कैसे नापा जाए। तो देखिए, पुराने ज़माने में अब भी जब बच्चे खेलते हैं तो डिस्टेंस को उसी तरीके से मेज़र करते हैं जैसे हम चलते हैं ना कदम, तो कदमों से हम नापते हैं। जब हम पहले क्रिकेट खेला करते थे तो क्रिकेट की जब पिच बच्चे बनाते थे तो हम भी कदम चलकर उसे नापते थे। अब तो मुझे याद नहीं है कितने कदम नापते थे उसे, तो वो कदमों से नापी जाती थी कि वो पिच जो है वो कदमों से नाप ली। ठीक है, तो ये भी एक मेज़रमेंट का, लेंथ मेज़रमेंट करने का एक तरीका था, एक आम तरीका था, देसी तरीका था। ठीक है, उसके बाद में फिर मेज़रमेंट आने लगी इससे, हाथ की इस बिलान से, बिलान कहते थे इसे, बिलान से मेज़र करते। जैसे ये मैंने यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लिया तो क्या होता है, जैसे बोर्ड की मेरी चौड़ाई है तो मैं इसे मेज़र करके दिखाता हूँ 1। ठीक है, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद में 4, और फिर ये कर देते उंगल। ठीक है, यानी कि 5 फिंगर 5 उंगल के बराबर, यानी कि इतने भ्रांत इतना उंगल। ठीक है, तो ये क्या है?
ये भी मेज़रमेंट का एक टाइप है जो आम तरीके से यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में। उसके बाद में फिर मेज़रमेंट किया जाता था हाथ से, कैसे हाथ को करके हम मेज़र, ये मैं पूरा बोर्ड से बाहर ही जा रहा होगा मेरा हाथ ये, ठीक है, इस तरीके से मेज़र करते थे। तो अब माना सपोज़ करो मेज़र कर रहा है कोई, तो एक छोटा पर्सन है, एक छोटा पर्सन है जिसका हाथ छोटा सा है, चुन्ना सा, एक बड़ा पर्सन है उसका हाथ बहुत बड़ा, तो वो तो ज़्यादा नाप लेगा, छोटा वाला कम नापेगा, ठीक है। तो इसमें भी वेरिएशन आने लगा। पुराने ज़माने में नहीं, अब भी गाँव में बच्चे कंचे खेलते हैं, ठीक है, जो वो क्या मार्बल्स कह देते हैं इन्हें, ठीक है। तो वो जो उसकी कांच की गोलियाँ सी होती है कंचे, तो जब वो कंचे खेले जाता है तो उसमें एक गेम होता है, कंचे को मार जाता है, फिर एक दूसरा कंचे के पास अगर वो पहुंच जाता है बिलांद के बराबर, तो वो एक पहला प्लेयर जीत जाता है। कंचे अगर वो नहीं बिलांद से नाप पाता उसे, तो वो हार जाता है, फिर दूसरा वाला अपना टर्न चलता है। तो इस तरीके से बिलांद का भी यूज़ किया जाता था। अब सपोज़ करो उसी गेम में अगर हम ये लें कि एक बच्चे की बिलांद है काफ़ी बड़ी और एक बच्चे की बिलांद है छोटी सी, तो वो जो बड़ी वाली बिलांद वाला हो तो बहुत सारे कंचे जीत जाएगा, और जो छोटी बिलांद वाला वो कम कंचे जीतेगा। खैर एनीवे ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन ये वेरिएशन की बात है यहाँ पर, कि यहाँ वेरिएशन आने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम मेजरमेंट की बात आई, तो शुरुआत में पुराने ज़माने में टाइम को मेज़र किया जाता था सनडियल से, यानी कि एक ऐसा बोर्ड होता था लकड़ी का, उस पर एक चीज़ ऐसा होती थी त्रिकोण टाइप वो लगी हुई होती थी, उसके सन की परछाई पड़ती थी उस पर, फिर उस परछाई से टाइम का मेज़रमेंट किया जाता था कि टाइम जो है वो कितना हो रहा है। जो राजा जय सिंह का नाम सुना होगा आपने, राजा जय सिंह ने जो है दिल्ली में, आपने जंतर मंतर का नाम सुना है जी, वो जंतर मंतर राजा जय सिंह ने ही बनवाया था, वो सनडियल है, ठीक है, जहाँ पर पुराने ज़माने में टाइम का मेज़रमेंट होता था। मौसम यानी कि वेदर्स जो है कब आएंगे, कितने टाइम में आएंगे, क्या आएगा, कौन सा वेदर है अब, और सूरज का मेज़रमेंट होता था, यानी कि वो एक मेज़रमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब एक तरीके से एक अजूबा है, वो आप जाकर देखना जब कभी आपको टाइम मिल जाए। जो इंडिया से हो वो देख सकते हैं वहाँ जाकर, और जो विदेश से है उसे ज़रूर एक बार देखें। राजा जय सिंह ने जो जंतर मंतर है दिल्ली में उसे बनवाया था, उसमें आपको वो पुराने तरीके देखने को मिलेंगे मेज़रमेंट के, ठीक है, और वो भी फिज़िक्स ही है, ठीक है, ओके। तो अब पुराने ज़माने में फिर टाइम को मेज़रमेंट करने का और क्या तरीका था, एक तरीका था मतलब वो क्या कहते हैं उसे, सैंड गिलास, ठीक है, जो आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा। सैंड गिलास होता है, जरूर रेत भरा होता है, उसे रख देते हैं, फिर रेत धीरे धीरे नीचे गिरता है, फिर जब वो पूरा रेत आ जाता है तो वो टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर उसे उल्टा करके रख देते हैं, फिर वो होता है। तो ये है टाइम का एक मेज़रमेंट का तरीका था। किससे नापा जाता था, सैंड गिलास से, ठीक है। तो टाइम को मेज़र करा, तो यहाँ भी बहुत वेरिएशन था, यानी कि मेज़रमेंट में बहुत वेरिएशन आने लगा। और हमारा जो मतलब नेचर है, इंसानों का जो नेचर है, वो चीज़ों को नापना नेचर है, वो हर चीज़ को मापना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। मेज़रमेंट ये हमारे एक दिमाग में घुसा हुआ कीड़ा है, हर चीज़ को मेज़र करने का। अब अगर तुमने देखा होगा अक्सर बच्चे स्कूल में जब उन्हें स्कूल से छुट्टी लेनी होती है, तो बच्चे क्योंकि बहुत तेज़ होते हैं दिमाग के, आप लोग बहुत तेज़ हैं, तो छुट्टी लेनी जब होती है तो बच्चे बहाना क्या करते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। क्यों बहाना इस वजह से वो करते हैं कि मास्टर के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, पेट के दर्द को मेज़र करने का कुछ है ही नहीं सिस्टम अभी, ठीक है। पेट में दर्द हो रहा है सर, या सर में दर्द हो रहा है सर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी दिलवा दीजिए या मुझे छुट्टी दे दीजिए, और सर में दर्द का बहाना बनाएंगे या पेट के दर्द का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो सर के दर्द को नाप सकते हैं टीचर, ना पेट के दर्द को नाप सकते हैं। लेकिन बच्चों, मेडिकल साइंस में अब इसे भी मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। उसके मेज़र करने के इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं, इनडायरेक्ट वे होते हैं। जैसे अगर आपके सिर में दर्द है तो आपका बीपी चेक करा जाएगा, ठीक है। अगर वो बीपी में अप डाउन हो रहा तो वो समझ जाएंगे कि हाँ सिर में दर्द है। और अगर आपका बीपी बिल्कुल सही है, हार्ट बीट आपकी बिल्कुल सही है, तो फिर सिर के दर्द आपका नहीं है। लेकिन खैर इतने इंस्ट्रूमेंट स्कूल में नहीं होते, तो बच्चे बहाना बनाकर चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता भाई मेज़रमेंट नहीं हो सकता सिर के दर्द का, ठीक है, ना पेट के दर्द का मेज़रमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और जब हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वेरिएशन आने लगा। कोई डिस्टेंस को अपने तरीके से नाप रहा था, कोई अपने तरीके से नाप रहा था, कोई टाइम को अलग अलग तरीक़ों से नाप रहा था, ठीक है। कोई और चीज़ों को, करंट को अपने अलग तरीके से नाप रहा था, ठीक है। कोई मास को अपने अलग तरीके से नाप रहा था, कोई छोटे बाट से, कोई बड़े बाट से, कोई छोटे पत्थर से, कोई बड़े पत्थर से। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तब हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत महसूस हुई, और जब ये ज़रूरत महसूस हुई तब जाकर बहुत सारे देशों ने मिलकर एक मीटिंग की, और मीटिंग हुई पेरिस के शहर जिनेवा में।
ठीक है, जहाँ पर एक फिजिकल लैब है, उसमें डिसाइड किया गया कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है इनका नापने का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि चाहे टाइम को इंडिया में नापा जाए, चाहे टाइम को यूएस में नापा जाए, चाहे टाइम को यूएई में नापा जाए, वहाँ टाइम की यूनिट सब जगह एक होनी चाहिए, सब जगह मास की यूनिट एक होनी चाहिए, उसका मेजरमेंट एक होना चाहिए, सब जगह पर करंट की मेजरमेंट सेम होना चाहिए, तब जाकर ये हुआ। अब मैं अपने अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि वहां पर जो मेजरमेंट हुआ उसमें क्या क्या बातें डिसाइड हुई, क्या क्या यूनिट डिसाइड हुई, किस चीज को आइडल माना गया, उसी के बराबर वजन को पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम माना गया, उसी के बराबर लेंथ को पूरी दुनिया में 1 मीटर लेंथ माना गया, वो क्या चीज थी, वो क्या मास था जिसके बराबर पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम माना गया। तो ये था मेजरमेंट का, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर आप बने रहे मेरे चैनल पर, और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक का बटन जरूर दबा देना जाते जाते। और फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।